हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था पार्ट 1 7.1 का पार्ट 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको डिस्कस किया था। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया जाएगा, जो कि 7.1 में टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में डिस्कस किया गया था। अब पार्ट 2 में आपको 5th से लेके 8 क्वेश्चन तक आपको डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दे रखा है, मैं रीड करके बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th। इसके बाद फिर आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5th में उसमें दे रखा है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज द एनी पॉइंट ऑफ एल ऑन एल, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म, मतलब कि आर्म इसकी जो साइड दे रखी है ऑफ ए एंगल ए, सो दैट क्वेश्चन जो सो दैट करना है आपको, ये दो ट्रेंगल हैं, दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और बीपी और बीक्यू को आपको इक्वल बताना है। और साथ में आपको ये बताना है कि जो बीपी है और बीक्यू एक दूसरे के क्या बराबर हैं, और साथ में बराबर हैं तो क्या बताइए, जो एंगल ये बी है, पॉइंट जो बी है, ये बीक्यू और बीपी ये एंगल ए से इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या ये दूरी आपस में बराबर है। आपको बताया था कि जो आपको पूछा जाए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, सर्वांग समता प्रूव करने के लिए, तो आप पहले उन चीज़ों को लिखिए और उसको प्रूव करके बताइए बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जो डिफरेंट टाइप का आपको कॉन्ग्रुएंसी बताई गई थी वो इसमें अप्लाई करना है। कॉन्ग्रुएंसी वाला वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। जो ट्रेंगल में कौन सी टाइप की कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होती है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको देख लीजिएगा। पहले ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो हम ये चीज़ें आसानी से कह सकते हैं, ये बातें इससे रिलेटेड होती हैं, इसीलिए पहले आपको ये चीज़ें प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं, इस चीज़ को मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। देखिए, हमने बोला कि जो ट्रेंगल आपको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंस, पहले उसी चीज़ को आपको लेना है, ठीक है। मैंने बोला कि इन ट्रेंगल, देखिए यहाँ पे गिवन डेट में क्या था, लाइन एल इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब जो एंगल एल एक लाइन है जो कि एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब जो ये एंगल ए था तो ये एक भाग हो जाएगा, एक भाग ही हो जाएगा। मतलब अगर 60 डिग्री का था तो 30 और 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो दे रखा है, मतलब कि एल एक लाइन है जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपको आपस में बराबर उसने बता दिया। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो लाइन एल है वो बाइसेक्टर है। तो साथ में आपको सो दैट करना था ये सारी चीज़ें। तो मैंने अब बोला कि मैंने लिखा इन ट्रेंगल ए पी बी, इन ट्रेंगल ए पी बी एंड ट्रेंगल ए क्यू बी, दो ट्रेंगल लिया हमने। इन दोनों ट्रेंगलों में आपको क्या क्या चीज़ें देखी वो आपको बताता हूँ मैं। देखिए, इस ट्रेंगल में देखिए एंगल क्यू बराबर एंगल पी बोल सकता हूँ, एंगल बी क्यू ए, एंगल बी क्यू ए इक्वल टू एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए। ये तो आप बोल सकते हैं ए पी बी, ये सब बोल सकते हैं, बट मैंने इस चीज़ को लिखा तो ये भी गलत नहीं है, सत्य है। ये क्यों भाई, ये 90 डिग्री है। और साथ में आप ये बताइए कि क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए क्यू पी के। ये तो बोले पी ए बी के, ठीक है, पी ए बी के, ठीक है। ये एंगल आपस में बराबर होंगे। रीज़न ये होगा कि एंगल जो लाइन एल है, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, लाइन जो एल थी वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही थी, इसके कारण ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। मैंने देखिए दो एंगल आपस में बराबर बता दिया, और साथ में ए बी इक्वल टू ए बी होगा, ए बी इक्वल टू ए बी होगा। क्यों होगा भाई, ये कॉमन साइड है। क्यों? कॉमन साइड है।
जब ये कॉमन साइड है तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं इन ट्रेंगल, तो ये ट्रेंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल ए क्यू बी के। क्यों होगा भाई? ये हो जाएगा एंगल साइड के द्वारा, एंगल साइड के द्वारा। इस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमने इन दोनों ट्रेंगलों को क्या प्रूव कर दिया है? कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम प्रूव कर दिया। अगर सर्वांगसम प्रूव कर दिया है तब की बात क्या होती है? इसके बाद में देखिए, आपको इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करना था। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूव कर दिया। अब 2 क्या प्रूव करना है? वो पूछ रहा है बताइए बी पी बराबर बी क्यू होगा? तो बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ए क्या दे रखा था? बी पी। देखो बी पी और बी क्यू के बराबर बता रहा था, बी पी बराबर बी क्यू। देखिए यहाँ हमारा बराबर नहीं दिख रहा है, बट वो बराबर होगा। हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। ये बनाने में थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, इस चीज़ को आपको समझना है। बी पी बराबर बी क्यू होगा। ये होगा क्यों होगा? हमने क्योंकि सी पी सी टी के थ्रू करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल के थ्रू हमने बोला कि बी पी बराबर बी क्यू होगा। कैसे होगा? ये सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ, ठीक है। सी पी सी टी के थ्रू हो गया, इतना समझ लेना। अब आपको ये पूछा गया है बताइए जो बी क्यू होगा या ये वाली पॉइंट बोले क्यू और पी दोनों इक्वल डिस्टेंस होंगे क्या एंगल ऐसे? तो बोल देंगे हाँ ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये बराबर हो जाएंगे और ये दोनों कॉमन साइड इस ट्रेंगल की और इस ट्रेंगल की, ये दोनों अभी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो बोल देना कि यस, इसके द्वारा सीपीसीटी के थ्रू हम बोल सकते हैं ये वाली बात का, वो हम इस बात को भी हम बोल सकते हैं कि ये भी बातें हो जाएगी इक्वल, ठीक है, हो जाएगी। किसके द्वारा? बोल देना सीपीसीटी के थ्रू। बात समझ में आ गई? हालांकि चीज़ें यही थी, इसे प्रूव करना था, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कैसे किया जा रहा है। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, ट्रेंगल में लगने वाली कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी होती है। 2 ट्रेंगल रहेंगे, उन 2 ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस अगर आप बता देते हैं तो आप बता देना करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ हैव 2 ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पहले क्वेश्चन को रीड करके बताते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें दे रखा है इन द फिगर ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी सो दैट एंगल बी सी इक्वल टू डी। जो दे रखा है वो लिख रखा है, जो ज्ञात करना है वो भी लिख रखा है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ए सी और ए ई दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं, साइड है इक्वल है। ए बी है ए डी के इक्वल है। देखिए कहाँ कहाँ है? ए बी है वो ए डी के इक्वल है, ए सी है वो ए ई के इक्वल है। जो चीज़ें थी वो दे रखा है, वो लिख रखा है और वहाँ पे लगा भी रखा है। और साथ में आपको एंगल बी ए डी दे रखा है, बी ए डी इक्वल टू दे रखा है आपको सी ए ई या ई ए सी बोलो। ये दोनों एंगल अपन को दे रखे हैं और वो साथ में एंगल आपस में क्या है? एक दूसरे के इक्वल भी हैं। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि बताइए एंगल बी सी होगा एंगल डी के बराबर होगा। बी सी जो होगा वो साइड जो बी सी होगा वो डी ई साइड के बराबर होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को आपको बताना है। ये होगा तो सही, पर कैसे होगा ये चीज़ आपको प्रूव करके बताना। देखिए कैसे किया जाएगा इसकी बात करते हैं। देखिए आपको यहाँ बड़ा सा क्वाड्रिलेटर दे रखा होगा। देखिए कौन सा क्वाड्रिलेटर? ए बी सी ई, ये क्वाड्रिलेटर दे रखा है। इस क्वाड्रिलेटर में आप देखिएगा आपको दिया है एंगल, देखो क्या दे रखा है? एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। यहाँ से काम चालू होता है। देखो कैसे क्या किया जाएगा। बी ए डी और साथ में ई ए सी। इस एंगल में देखिए एक एंगल ये बन रहा है, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल। अगर मैंने बोला कि ई ए सी में एंगल सी ए डी जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ई ए डी बन जाएगा। साथ में अगर मैं इसी एंगल को इसमें जोड़ दूँ, इस ट्रेंगल में, इस वाले एंगल में भी इसको जोड़ दिया जाए और इस वाले एंगल में इसको जोड़ दिया जाए, मतलब ये पूरा एंगल बन जाएगा एक, और ये पूरा एक ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रेंगल अलग से बन जाएंगे। तो हमने बोला कि एडिंग एंगल डी क्या बोला जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा? सी ए डी, एंगल
CAD बोथ साइड। ठीक है, हमने बोला कि ऐड किया, हमने क्या ऐड किया भाई, हमने क्या ऐड किया, एंगल CAD बोथ साइड, मतलब इस दोनों इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी, ये दोनों जो एंगल थे, इधर भी मैंने एंगल CAD जोड़ दिया और साथ में इधर भी हमने एंगल CAD जोड़ दिया, EAC और CAD जोड़ दिया। हमें जोड़ने का रीज़न क्या है, आपको ये समझना है। हमें प्रूफ क्या करना है, BC और DE का बराबर प्रूफ करना है, यानी कि BC और DE को प्रूफ करना है तो कम से कम आप ऐसा ट्रेंगल तो बना लो जो कि इनका बेस है। देखो इस ट्रेंगल का ये भी एक बेस हो जाएगा। अगर इस ट्रेंगल को ये वाले ट्रेंगल के आगे जो आपको प्रूफ करना है, देखो DE के बताना है तो D मतलब ये वाला जो ट्रेंगल है, ये D वाली ये जो ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल बनेगा। इस ट्रेंगल को, अगर इस ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तभी तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों साइडें आपस में बराबर होंगी। तो वही बताने के लिए हमने क्या किया है कि हमको ये एंगल तो दे रखा था और ये एंगल दे रखा था, ये दोनों एंगल आपस में बराबर दे रखे, तो मैंने बोला ठीक है, अगर इसमें ये एंगल भी जोड़ देते हैं तो ये ट्रेंगल के बराबर हो जाएगा, और इसमें ये एंगल जोड़ देंगे तो ये ट्रेंगल के बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों ट्रेंगल हो जाएंगे, उन दोनों ट्रेंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद हम कह देंगे कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होने के कारण हम बोल देंगे BC बराबर ED हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, ये और बली हो गया। देखिए अब इनको लिखेंगे कैसे, उस चीज़ को समझिए। मैंने बोला कि एंगल BAD प्लस एंगल C, ठीक है, एंगल CAD इधर जोड़ दिया, इधर भी जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे, तो एंगल EAC प्लस एंगल CAD। देखिए इन दोनों एंगलों को प्लस करेंगे तो हमारा कौन सा ट्रेंगल, ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल आएगा। कैसे आएगा देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल BAD ये वाले एंगल में और ये वाला एंगल जोड़ दिया, मतलब ये पूरा एंगल की बात करेंगे। अब हम एंगल क्या बोलेंगे, एंगल BAC बोलेंगे। एंगल BAC बराबर हो जाएगा दोनों को जोड़ने पे। अब देखिए इस एंगल को दोनों को जोड़ा तो ये बन गया, तो अब हम जब इस एंगल को जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक के एंगल जोड़ेंगे तो क्या एंगल बन जाएगा, देखिए वो एंगल को जोड़ेंगे तो वो एंगल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, EAD क्या बन जाएगा, या तो बोलो DAE, एंगल DAE ये एंगल बन जाएगा। इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया भैया ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट हमारी। इसका भी हमको काम पड़ेगा, कहाँ काम पड़ेगा उसको देखिए। अब हमने बोला कि भैया हमारा एक दो ट्रेंगल बन गया आसानी से। अब दो ट्रेंगल ले लेते हैं। हमने बोला क्या लिया भाई, इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DAE ये दोनों ट्रेंगल में। अब देखो इन दोनों ट्रेंगलों को मैंने यहाँ से काट के यहाँ लगा लिया भाई। देखिए अब BAC ये ट्रेंगल हो गया BAC। इसमें देखिए आपको दे रखा है AC बराबर दे रखा है, AC बराबर है, देखिए AC बराबर है किसके बराबर भाई, AC बराबर है AE के, तो AE के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख लो, यहाँ कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, ये लाइन जो गई है देखिए ये वाली थी, ठीक है, इसकी ये थी और इसकी ये थी, वो मैंने ड्रॉ कर रखा, आप समझ जाएंगे देख के। और साथ में आपको AD बराबर दे रखा था AB के, AD बराबर कहाँ है भाई, AD कहाँ है, AD बराबर है किसके बराबर है, AD AB के बराबर है, तो ये बराबर हो गया। और साथ में आपको एक एंगल भी बराबर दे रखा था। अब देखिए अब ये दोनों जब पहले देखिए ये बात भी समझना था आपको, जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर थे तो इसमें बराबर में बराबर जोड़ने पर बराबर के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ये यूक्लिड का नियम होता है। ठीक है, चैप्टर 5 में आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जब किसी भी बराबर में बराबर जोड़ा जाता है तो वो बराबर के बराबर हो जाता है। इस चीज़ को समझना है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैंने बोला कि देखो इसका मतलब ये हुआ बराबर में बराबर जोड़ने पे वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि 5 में 3 जोड़ा, मैंने देखो 5 5 के बराबर था, मैंने बोला 5 5 के बराबर है, तो मैंने बोला ठीक है 2 जोड़ देते हैं इसमें, तो फिर भी 2 आएंगे वैल्यू तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे ना, मतलब बराबर में बराबर जोड़ने पे वो बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आई, ये यूक्लिड का नियम कहता है, इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में बराबर थे, इसमें दोनों साइड में ये बराबर जोड़ दी, ये एंगल जोड़े हैं, मतलब जो भी एंगल था मैंने बराबर जोड़ा, मतलब ये एंगल जो इधर जोड़ा वही इधर भी जोड़ा। जब दोनों में पहले से बराबर थे उसमें बराबर जोड़ने पे तो दोनों आपस में एंगल बराबर ही तो होंगे,
ये एंगल भी बराबर होंगे आपस में, मतलब कि बी ए सी बराबर होंगे डी ए ई के, ये एंगल का आपस में बराबर होंगे। इस चीज़ को भी आपको समझना है, यानी कि मेरा मतलब इतना सा है कि जो वाली नीली वाली लाइन है ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इस चीज़ का समझाना है आपको, जो कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल थे तो मतलब सीधी सी बात है ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। देखिए अब जब एक ट्रायंगल में दो साइडों के बीच में एक एंगल और दूसरे ट्रायंगल में भी दो साइडों के बीच में एक एंगल आपस में बराबर होते हैं तो कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो आपको दिख रहा होगा। अब आप फटाफट लिख दीजिए क्या क्या है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखे, पहली बात ए बी बराबर लिख सकते हैं ए डी के। ठीक है, ये क्यों भाई, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, बताने की जरूरत ही नहीं है। और साथ में ए सी बराबर दे रखा है ए ई के, ए सी बराबर भी ए ई के दे रखा है, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, गिवन है, इसकी चीज़ को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये है तो और साथ में एंगल बी ए सी बराबर है एंगल डी ए ई के, एंगल डी ए ई के बराबर है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई बराबर होने का रीज़न भी तो आपको देना पड़ेगा। देखिए रीज़न है इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतना महाभारत आपको नहीं बता सकते ना यहाँ पे, तो इसीलिए आप यहाँ मैंने बोल दिया था कि आप यहाँ समझ में गए होंगे कहाँ से आया होगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन आप ऐसे एग्जाम में भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम में हम करके आ जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस चीज़ को हमने कहाँ से लिखा भाई, यहाँ से लिखा। समझना हो तो यहाँ पे आके समझ लीजिएगा। ठीक है, बात समझ आई, मैंने हालांकि समझा दिया है। अब ये जो जैसे हमने बताया, अगर मैंने बोला कि ठीक है ये साइड और ये एंगल, किसी भी साइडों के दो साइडों के बीच में एक एंगल अगर बराबर हो तो हम कह देंगे कि दोनों क्या है, ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तब हम इसको बोल देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ए ई के, डी ए ई के बराबर हो जाएगा। भाई ट्रायंगल डी ए ई के बराबर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल फिर से लिख देता हूँ भाई, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ए ई के, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों भाई, यहाँ पे बता दो, रीज़न दे दो, साइड एंगल साइड के थ्रू। देखो ये दोनों साइडों के बीच में एक एंगल और इन दोनों साइडों के बीच में ये एक एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएंगे। अब जो पूछा रहा है बता दीजिए, आपको पूछा जा रहा है कि बी सी और डी बराबर है क्या, ये बराबर ये पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल हो जाएंगे भाई। देखो अब तो हो ही जाएंगे। अब देखिए बी सी बराबर डी है, तो देखो आपको देख ही रहा होगा भाई, आप तो अब कहने में देरी नहीं लगाना है, हो गया। सी पी सी टी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए भाई, बराबर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए थे, इसके कारण ये बी सी और डी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, हम कैसे इन चीज़ों को प्रूव करके बता रहे हैं। कहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये आई हैं कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता से। सेपरेट वीडियो बना दी गई है, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद मैंने सिमिलैरिटी भी डिस्कस कर दिया है, ताकि आपको आगे चल के सिमिलैरिटी की जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसका भी यूज़ करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्री का एक बेसिक पॉइंट होते हैं। आप उनको एक आधार की तरह रख सकते हैं, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को। आपको अगर अच्छे से समझ में आता है तो बहुत ज्योमेट्री को पढ़ने का एक अलग ही अंदाज होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पहले आपको रीड करके बताते हैं, फिर सोल्व करके बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है आपको, पहली बात तो डायग्राम इस प्रकार से बना रखा है। इसके बाद आपको बोला गया है ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ द मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड ई
एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, सो दैट पहले बात ये डी पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ई पी बी और साथ में ए डी इक्वल टू बी, ये आपको सो दैट करना है। क्वेश्चन जो था आपको रीड करके बता दिया गया है, सीधी सी बात है, ये दे रखा है। देखो ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट है पी और साथ में ई और डी दो पॉइंट हैं, इस प्रकार से हैं कि आपको ए बी के एक ही साइड में ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं और साथ में आपको ये कुछ एंगल बता रखे हैं, एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी ई के हैं, मतलब ये एंगल के बराबर बता रखा है और साथ में ये एंगल इस एंगल के बराबर बता रखा है, जो कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। तो ये दे रखा है, तो आपको पूछा गया है कि आपको सो दैट करके बताना है, यानी कि प्रूव ये करना है कि ट्रेंगल डी पी ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रेंगल ई पी बी के होगा। तो कैसे होगा ये चीज़ आपको प्रूव करके बताना है और साथ में आपको ये बातें बतानी है। ये सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट है। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था, अगर दो ट्रेंगल हैं, दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे देखो दो ट्रेंगल दे रखे हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आप उन्हीं दो ट्रेंगल को लेते हैं और उसमें क्या चीज़ें दे रखी है उन्हीं का कंपेयर करके आप दो ट्रेंगल को करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर बता देते हैं, तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए उसी का यूज़ करते हैं। देखो कैसे किया जाएगा, बात ये है, ये डी पी ए एंड ट्रेंगल ई पी बी। देखो कहाँ भाई ये दोनों ट्रेंगल ढूंढते हैं, डी पी ए कहाँ है, डी पी ए, मतलब कि ये ट्रेंगल कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसा जाके ऐसा यहाँ बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी अपने को, ठीक है। और एक ट्रेंगल ऐसा बना रखा है, ऐसा आया, ऐसे चले गया, ऐसे आ गया, ठीक है। मतलब ई पी बी दे रखा है और साथ में ये वाला ट्रेंगल कौन सा था भाई, ए पी डी, दो ट्रेंगल हैं और साथ में आपको बताया गया है कि ये इसके बराबर है, समझ में आ रही है, और साथ में ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। देखिए और साथ में आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हैं, ए पी बराबर बी पी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई। अब देखिए ट्रेंगल कहाँ है, बी ए डी, बी ए डी मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ए बी ई के, ये दोनों एंगल आपस में बराबर थे। देखो ये ट्रेंगल तो था, ये ट्रेंगल था ना, कौन कौन से ट्रेंगल हमने लिए हैं, डी पी ए में, डी पी ए ये ट्रेंगल में और ये ट्रेंगल में लिए थे, मतलब इस ट्रेंगल का ये एंगल और इस ट्रेंगल का ये एंगल आपस में बराबर है, ये दोनों आपस हमने बराबर लिख दिया। ये क्यों भाई हमने क्यों लिखा, इसको बोल देंगे गिवन दैट में था, इसलिए कारण हमने ये लिखा। अगर ये हम गिवन दैट में था तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल ए बराबर एंगल बी को हमने यहाँ बता दिया, ये एंगल इसके बराबर था और साथ में देखिए आपको ये इसके बराबर होगा, मतलब कि ये इसके बराबर होगा, ए पी बराबर पी बी होगा, ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी या बी पी बराबर ए पी, आप ऐसा लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। क्यों है, क्योंकि जब ए बी एक लाइन हो उसका मिड पॉइंट पी होगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, ए पी बराबर हो जाएगा पी बी। क्यों, क्योंकि इस ए बी का मिड पॉइंट पी है। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। देखिए अब ये ऐसा है और साथ में आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए एक चीज़ ये दे रखी है, इसको लिख लेते हैं, एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी, ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दिया था। ये कहाँ से लिखा हमने, गिवन दैट में था, गिवन दैट था, हमने उस चीज़ को यहाँ पे उतार लिया वैसे के वैसे। अब उतार लिया तो देखियो अब आगे बात क्या होती है। देखिए अगर हमने ऐसा कैसा लिखा है, मैंने यूक्लिड का एक नियम होता है, ये मैं मेरे हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ये यूक्लिड का नियम है, उसके हिसाब से यदि बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो वो बराबर हो जाते हैं, यानी कि इक्वल में इक्वल जोड़ने पे वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। इतनी सी बात आपको समझना है। इसी कारण देखिए ई पी ए और डी पी बी, देखिए
ई पी ए कहाँ है, ई पी ए मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगलों में पी ई हमने जोड़ दिया, डी पी ई एंगल जोड़ दिया दोनों साइड में, इधर भी जोड़ दिया इधर भी जोड़ दिया। देखो ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई, देखो डी पी ई बराबर एंगल डी पी बी में हमने क्या जोड़ दिया, एंगल डी पी ई। देखो हमने ये दोनों एंगल आपस में बराबर थे, इसमें हमने डी पी दोनों साइड जोड़ दिया, तब भी जो इनका वैल्यू आएगी वो आपस में बराबर हो जाएगी। मतलब अगर मैंने ई पी ए में, देखो ई पी ए में इस एंगल में इस एंगल को जोड़ा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ए पी डी बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ए पी डी बन जाएगा। ये पूरा एंगल जोड़ने पे ये पूरा बन जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है। और साथ में जब मैंने इस एंगल में जोड़ा तो ये एंगल बन जाएंगे ये दोनों, देखिए कैसे बनेंगे। अब हमने बोला कि डी पी बी में ये एंगल में मैंने डी पी ई जोड़ दिया है, तो ये कितना बन जाएगा, एंगल बन जाएगा ई पी बी। क्या बन जाएगा, ई पी बी, एंगल ई पी बी बन जाएगा। ये दोनों एंगल आपस में, ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो ये दोनों ट्रेंगल थे, मतलब कुल मिलाकर मैंने कहा कि अगर ये जोड़ दिया जाए तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ये एंगल भी बराबर हो गए। देखिए अब क्या क्या बराबर हमने बता दिया भाई, देखो ये एंगल बता दिया, फिर ये एंगल बता दिया, इनके बीच का साइड बता दिया, ये एंगल बता दिया और ये एंगल बता दिया, इनके बीच का साइड बता दिया। किसी भी एक ट्रेंगल में दो एंगलों के बीच में एक साइड, साथ ही साथ दूसरे ट्रेंगल के किसी भी दो एंगलों के बीच में साइड आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जो बातें हो जाएगी, ट्रेंगल डी पी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल ई पी बी के। देखिए डी पी ए को हमने अभी जो ये ट्रेंगल था ना, ये डी पी ए ये एक ट्रेंगल था और ये एक ट्रेंगल ये था, ये दोनों ट्रेंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, मैंने निकाल रखा था। ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपसे अब ये पूछा गया है, दूसरी बात जो क्वेश्चन में पूछी गई थी आपसे, दूसरा आंसर देखिए। तो ये आपको प्रूव करना था तो हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कैसे प्रूव हुआ है, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया था कि ए डी बराबर बी होगा। बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है ए डी, कहाँ है भाई ए डी, ए डी बराबर ई बी पूछा था। देखो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इफ हैव टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम होते हैं। तो ये हम बोल देंगे किसके कारण, सी पी सी टी के थ्रू। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि ए डी बराबर बी कैसे हुआ और साथ में ये दोनों ट्रेंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का सीधा सा मतलब यही होता है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर बता देना। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जो ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था वो किसके कारण हुआ था, यहाँ पर लिख लेना एंगल साइड एंगल के थ्रू ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए थे। आपको करके बता दिया गया है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, नहीं समझ में आ रही तो इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, पहले आपको रीड करके बता रहे हैं। देखिए इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट पॉइंट सी, ये ए बी सी एक ट्रेंगल है जो कि राइट एंगल ट्रेंगल है, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, पॉइंट सी पे, ठीक है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ए बी, जो ए बी हाइपोटेनियस है इस ट्रेंगल का, उसका मिड पॉइंट दे रखा है एम, ठीक है। और साथ में एम इसके बाद दे रखा है ए बी, सी इज़ द ज्वाइन टू एम, सी को किससे ज्वाइन किया गया, एम से ज्वाइन किया गया।
इसके साथ में एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट, एक पॉइंट और प्रोड्यूस किया डी कुछ इस प्रकार से कि डी एम इक्वल टू कितना होना चाहिए सी एम, डी एम और ये सी एम दोनों आपस में बराबर है, इस प्रकार से एक पॉइंट प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, डी ज्वाइन टू पॉइंट बी, डी को आपस से बी से जोड़ दिया गया है। सो दैट क्या शो करना है, ट्रेंगल, हाँ ट्रेंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल बी एम डी। ठीक है, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट बी एम डी। ठीक है, इसके बाद एंगल आपको प्रूव करना है, दे रखा है ट्रेंगल एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल आपको बताया गया, मतलब कि डी बी सी ये आपको 90 डिग्री का बता करते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल दे रखा है और साथ में जो उसका हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है वो एम है, मतलब कि अब जब मिड पॉइंट बोला गया तो ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और साथ में आपको ये बोला था कि एक पॉइंट जब यहाँ एम मिला था, इसको प्रोड्यूस किया था डी तक, तो इस प्रकार से इसको प्रोड्यूस किया था, जो ये लंबाई होगी उसकी लंबाई ये होगी, ये दोनों आपस में बराबर हो गए और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो ट्रेंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोला गया था, मैंने लिया कि जो बोला गया था इन ट्रेंगल ए एम सी एंड ट्रेंगल बी एम डी। देखिए ए एम सी मतलब ए एम सी और बी एम डी, ये दोनों ट्रेंगल हो गए। इन दोनों ट्रेंगलों में देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, कैसे होगा, इफ एवर टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके बीच में एक वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसके कारण हम ये एंगल इसके एंगल के बराबर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया। अब देखो क्या क्या लिखा, हमने ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर एम बी, ये कैसे है, अगर आप बोल सकते हो गिवन है तो गिवन में है, या तो बोल देंगे कि बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसी प्रकार से आप ये बता दीजिए कि डी एम बराबर क्या हो जाएगा सी एम या एम सी बोल दो, दोनों की बात बराबर है। ये तो हमको क्या है, इसको लिखना है एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, इसको कहाँ से लिखा है, एम क्या था मिड पॉइंट था ए बी का है, सी एम क्या था ये तो हमको भाई गिवन डेट में था, ये हमको दे रखा था। और देखिए डी एम बी एंगल डी एम बी बराबर हो जाएगा एंगल ए एम सी के, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल कारण ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों चीज़ें हो गए, देखो तीन चीज़ें मिल गई हमको, तीन बातें तो हमको प्रूव करनी है। तो अगर हो गई तो हम बोल देंगे ट्रेंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल बी एम डी के। ठीक है, ये दोनों ट्रेंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए कैसे हुआ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से हो गए, आपको नहीं दिख रहा होगा तो ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल बी एम डी के, दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। राइट एंगल साइड, देखिए ये ट्रेंगल था, इन दोनों साइडों के बीच में एंगल, ये दोनों साइडों के बीच में एंगल था, इसीलिए हम इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड। यहाँ पे लिखने में आगे पीछे हो गया है, इन चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप हालांकि बात यही आएगी, हमने पहले इसको लिखना था पर लिख दिए हैं, तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा। ठीक है, ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब देखो जो सेकंड बात बोला गया था उसको देखते हैं। आपको बताना है एंगल बी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इसके बताने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, देखिए जब ये दोनों ट्रेंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, जब ये दोनों ट्रेंगल, अभी इसको रुक जाओ, अब जब ये दोनों ट्रेंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस ट्रेंगल का इस ट्रेंगल का ये एंगल और इस ट्रेंगल का ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंगल डी बी एम बराबर होगा
ट्रिंगल कौन से सी ए एम के, एंगल सी ए एम के बराबर होगा। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी डी और ए सी होंगे ये पैरेलल हो जाएंगे, बी डी पैरेलल टू ए सी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा बराबर हो जाएंगे। तो अगर किसी भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर है तो हम कह देंगे कि ये जिनके बीच में बन रहा है तो दोनों लाइनें आपस में क्या होगी, समांतर होंगी। तो हम कह सकेंगे बी डी ए सी समांतर हो जाएंगी। जब ये लाइनें आपस में समांतर हो गई तो हम कह देंगे कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग इंटरनल एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। देखिए कैसे, एंगल डी बी सी बराबर हो जाएगा, सॉरी ये एंगल ये प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए ये तो बोलो बी ए सी, एंगल बी सी ए बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? हमने यहाँ से लिखा कि भाई जब दो लाइनें एक दूसरे पैरेलल होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगलों का सम 180 डिग्री बराबर होता है, इसी कारण हमने लिखा है। तो यहाँ लिखा है तो यहाँ देखो डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर ये एंगल हमको 90 डिग्री दे रखा है तो 180 में से जाके 90 इसको इधर ले जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस कर देंगे 90 डिग्री से। हमको बी सी देख मतलब ये दे रखा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इधर रखेंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा 90 में से, तो ये हो जाएगा एंगल, देखिए यहाँ दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल डी बी सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि डी बी सी, यही तो आपको एंगल बी बराबर प्रूव करना था, एंगल बी बराबर 90 डिग्री यही प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। ठीक है, ये एंगल आपको प्रूव करना था, जो कि ये सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बस समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अगर इसको मैं ट्रांसवर्सल लाइन मानूँ, अगर ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लाइन मानूँ, क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि ये जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कारण बराबर हो गया। अगर ये ये एंगल कहते हैं, अगर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हुआ तो हम कह देंगे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, इसी कारण हमने इन दोनों लाइनों को पैरेलल बताया है। अगर पैरेलल बताया है तो हम कह सकते हैं अगर ये एंगल बराबर थे तो इस एंगल बराबर होने के कारण हम इन दोनों लाइनों को पैरेलल बताया था, क्योंकि इसको इसलिए बताया कि बोलते कि इसको हमने अल्टरनेट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस चीज़ को आप समझिएगा, और ये भी लिख सकता हूँ, इसको आप समझ जाइएगा। अगर ये कर सकते हैं तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनके इंटीरियर एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इन दोनों को प्लस किया तो ये एंगल हमको 90 डिग्री दे रखा था, तो 180 में से माइनस कर दिया तो ये 90 डिग्री थी, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। कैसे आया चीज़ को आपको मैंने समझा दिया। आई होप कि दोस्तों आपको ये पूरा कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आया होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कमी रह जाती है तो आप बताइएगा ज़रूर। और फिर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जो कि होगा 7.2। तब तक के लिए जय श्री राधे।